लगता है ना ग्रेनेड से कुछ असर होता है। ऊंचाई से ये गिरने पर इसका बाल भी बाका नहीं होता है। खास इसीलिए गेम खेलने वाले मैक्सिमम बंदे ओरियन का ही यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर बंदे इसका पूरा पावर को यूज ही नहीं कर पाते। वो ओरियन को तो लगा लेते हैं बट उनका कैरेक्टर कॉम्बो गलत होता है, और जब तक उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं बनेगा ओरियन सिर्फ एक कैरेक्टर ही रहेगा, बीस्ट नहीं बन पाएगा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ ओरियन का 2 ऐसे खतरनाक स्किल कॉम्बो जिसको मैंने खुद टेस्ट करके रखा है, और इनको यूज करने से तुम गेम में बैंड बजा दोगे। तो मेरा नाम है स्ट्रॉम शक्ति एंड इस चैनल में मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ, और अगर तुम्हें फ्री फायर के बाकी बंदों से 2 कदम आगे रहना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे तुम्हें और मुझे हम दोनों को फायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं ओरियन का हमारा पहला कॉम्बो से, एंड इसमें हम ओरियन के बाद एक ऐसे कैरेक्टर लगाने वाले हैं जो कि ओरियन का सबसे बड़ा फ्रेंड है, जिसके बिना ओरियन अधूरा है। सही पकड़े हो, मिगुएल। देखो भाई, सिंपल बात है, ओरियन जितना भी पावरफुल हो वो एथिकल पावर यानी ईपी के बिना नहीं चल सकता। किस किस को पता नहीं था ईपी का मतलब एथिकल पावर होता है, कमेंट करके बताना। देखो, बिना ईपी के ओरियन बिना पेट्रोल के गाड़ी, बिना बैटरी के घड़ी और बिना छेद के चड्डी के जैसा है, चल ही नहीं सकता यार। ओरियन को एक बार यूज करने के लिए तुम्हारे पास कम से कम 200 ईपी होनी ही चाहिए, जो कि हर वक्त तुम्हारे पास नहीं होता है। तो तुम्हारा इसी कमी को पूरा करता है मिगुएल कैरेक्टर। ये मिगुएल को अगर तुम लगाकर किसी बंदे को निपटा देते हो तो इंस्टेंटली मिगुएल तुम्हें 200 ईपी दे देता है, और तुम्हें पहले से पता है ओरियन को चलाने के लिए तुम्हें 200 ईपी का ही जरूरत है। अगर तुम इन दोनों को एक साथ में यूज कर लेते हो तो तुम जितनी बार किसी बंदे को मारोगे मिगुएल तुम्हें ईपी देगा, और तुम बार बार ओरियन का स्किल को यूज कर पाओगे। अब इस कॉम्बो में तुम मिगुएल के बाद कोई भी कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, बट तुम्हें रखना नहीं है, तुम्हें एक ऐसा कैरेक्टर को रखना है जो तुम्हारे स्ट्रेटेजी को एक और स्टेप आगे ले जाए। तो थर्ड स्लॉट में हमें यूज करना है सानी को। यार ऐसे ही नहीं रख दिया मैंने, देखो सानी को यहाँ पर रखने का एक बहुत बड़ा रीजन है, एंड वो है सानी का स्किल एक्टिवेशन मैकेनिज्म। सानी की जो स्किल है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक्टिव होता है। यहाँ पे जैसे ही तुम ओरियन एंड मिगुएल के साथ सानी को यूज करोगे और ओरियन का स्किल को यूज करोगे तो सानी तुम्हें 30 एसपी यानी सील्ड पॉइंट देगी। मतलब यहाँ पे सिलसिला जारी रहेगा। तुमने ओरियन के साथ मिगुएल लगाया है, जिससे किल करने पर बार बार तुम ओरियन को यूज कर पाओगे, एंड जितनी बार तुम ओरियन को यूज करोगे सानी तुम्हें उतनी बार 30 सील्ड पॉइंट देती रहेगी, जिससे तुम्हें फुल प्रोटेक्शन मिलेगा। तो एक गोली में यहाँ पे ओरियन 3-3 शिकार कर लेगा। एंड इस कॉम्बो के लास्ट स्लॉट में हमें यूज करना है फॉर्ड को। वो इसलिए क्योंकि जब भी तुम किसी बंदे से फाइट लोगे वो भी तुम्हें थोड़ा बहुत डैमेज करेगा। अगर नहीं कर रहा है वो साला नूबड़ा है। तो बात ऐसी है, अगर वो तुम्हें थोड़ा सा भी डैमेज दे देता है, मानो तुम्हारा हेल्थ को 5-10 भी कम कर दिया, अभी अगर तुम उस बंदे को मार भी देते हो और मिगुएल तुम्हें 200 ईपी दे भी देता है, तो भी तुम ओरियन को फिर से दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा एचपी कम है और ईपी एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और तुम्हारे पास ईपी बचेगा ही नहीं ओरियन को दोबारा यूज करने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्ड क्या करेगा, जब भी तुम डैमेज खाओगे तो 4 सेकंड में तुम्हें 40 एचपी दे देगा, जिससे तुम्हारा हेल्थ भी फुल हो जाएगा, एंड ओरियन को दोबारा यूज करने के लिए तुम्हारे पास सफिशिएंट ईपी भी होगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, सेकंड कॉम्बिनेशन इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो ओरियन के बाद हमें इस कॉम्बो में एक ऐसा कैरेक्टर यूज करना है जो हमें अनलिमिटेड ईपी दे सके, एंड वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जिसके सामने एनिमी 2-3 सेकंड से ज्यादा टिक ही ना पाए, एंड वो कैरेक्टर है काइरोस। काइरोस अपने डिफेंस मोड में तुम्हें अनलिमिटेड ईपी दे सकता है, एंड ओरियन का इस कॉम्बो में ईपी का कितना इंपॉर्टेंस है तुम्हें पता होगा। और इतना ही नहीं, काइरोस एक ऐसा खतरनाक कैरेक्टर है जो कि ईपी का यूज करके अपना ब्रेकर मोड में एनिमी का वेस्ट एंड हेलमेट को एक चुटकी में फोड़ देता है। तुम सिर्फ यहाँ से अंदाजा लगाओ, डबल बैरल के 2 गोली से लेवल 2 वेस्ट फूट कर बंदा डायरेक्ट मर जाएगा, यानी एक गोली में 2 शिकार। एंड नो डाउट इस कॉम्बो के थर्ड स्लॉट में हमें मिगुएल को ही रखना है, क्योंकि इसके बिना ओरियन अधूरा है। इफ यू नो यू नो। अगर तुम बंदे को मार देते हो तो तुम्हें मिगुएल 200 ईपी दे देगा, और अगर तुम्हें बंदा नहीं मिलता है मारने के लिए तो भी तुम्हारा ईपी ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगा काइरोस की वजह से, और ऊपर से काइरोस भी तुम्हें बंदे को जल्दी मारने के लिए हेल्प करेगा। पर देखो, ऐसा भी हो सकता है बंदा कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो, वो भी चूड़ी नहीं पहना है, वो भी अपना सारा कुछ लगा देगा तुम्हें मारने के लिए, तो तब क्या करना है। खास इसीलिए इस कॉम्बिनेशन के लास्ट स्लॉट में तुम्हें रखना है जस्टिन बीबर। भाई ये एक जादुई कैरेक्टर है, ये क्या करेगा, ईपी का यूज करके तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला डैमेज को 8% कम कर देगा। और अगर तुम्हारे 15 मीटर के अंदर तुम्हारा कोई टीममेट है एंड उनके पास ईपी है, एनिमी अगर उनको डैमेज देता है तो जितना ईपी उनका खर्चा होगा वो सारा ईपी तुम्हें मिल जाएगा। मजे की बात यह है डैमेज वो खाएंगे और ईपी तुम्हें मिलेगा, जिससे ऑब्वियस बात है ओरियन को तुम बार बार लगातार यूज कर सकते हो। तो यार ये तो हो गया ओरियन का 2 बेस्ट कॉम्बो, बट एक और कॉम्बिनेशन में तुम्हें रेकमेंड करूंगा, ओरियन प्लस मिगुएल प्लस काइरोस एंड लास्ट में जोटा। यहाँ पे जोटा क्या करेगा, मान लो तुम फाइट ले रहे हो एंड
तुम्हारा एचपी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यहाँ पर अगर तुम्हारे पास जोटा होगा तो अगर तुम बंदे को नॉकडाउन या फिर डायरेक्ट किल कर दोगे तो जोटा इंस्टेंटली तुरंत तुम्हें 40 एचपी दे देता है, जो कि ओरियन के साथ बेस्ट इसीलिए है क्योंकि जब भी तुम किसी बंदे को नॉकडाउन करोगे मिगुएल तुम्हें 200 ईपी देगा एंड जोटा तुम्हें 40 एचपी देगा, जिससे तुम बिना मेडकिट यूज किए ओरियन बनकर बंदे को मार सकते हो। लाइक सिंपल फंडा। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो अपना कॉम्बिनेशन भी मुझे कमेंट करके बताना।